Hello students, in this lecture we discuss the topic of redemption of preference shares. What is redemption of preference shares? Redemption of preference share means जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनकी जो नॉमिनल अमाउंट होती है शेयर्स की वो रिटर्न करती है, दैट इज़ नाउन एज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनीज एक्ट के एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली कोई भी कंपनी है जो वो कोर्ट की परमिशन के बिना शेयर्स को रिडीम नहीं कर सकती, लेकिन अगर जो शेयर्स हैं वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं देन कोर्ट की परमिशन है जो वो ज़रूरी नहीं है। इट मीन्स अगर कंपनी ने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तो वो जो भी स्टिपुलेटेड पीरियड है, जो भी टाइम पीरियड के लिए वो अलाइड किए गए थे, उसकी अब एक्सपायरी के बाद वो उनकी अमाउंट मतलब उन शेयर्स को रिडीम है वो कर सकती है। कंपनी इन शेयर्स को रिडीम करेगी आउट ऑफ प्रॉफिट्स जहाँ फ्रेश इशू के अकॉर्डिंगली। आउट ऑफ प्रॉफिट मीन्स जो पिछले सालों के प्रॉफिट्स हैं उनमें से कंपनी इन शेयर्स को रिडीम कर सकती है, जहाँ फिर फ्रेश इशू कर इक्विटी शेयर्स जहाँ प्रेफरेंस शेयर और इशू कर भी उन शेयर्स को रिडीम कर सकती है। तो इनकी रिडम्पशन के रिगार्डिंगली कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 55 में कुछ प्रोविजंस दी गई हैं जो हमें ध्यान में रखनी होगी कंपनी को शेयर्स को रिडीम करते हुए। सबसे पहले क्या है, नो कंपनी लिस्टेड बाय शेयर्स शैल आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 इशू एनी प्रेफरेंस शेयर्स विच आर इरिडीमेबल। कि कोई भी कंपनी जो लिस्टेड नहीं है शेयर्स के द्वारा अपनी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली बिजनेस स्टार्ट करने के बाद इरिडीमेबल शेयर्स को इशू नहीं कर सकती। नो कंपनी लिस्टेड बाय शेयर्स शैल इशू प्रेफरेंस शेयर्स विच आर नॉट टू बी रिडीमेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ देयर इशू के 20 ईयर्स के बाद रिडीम होने वाले शेयर्स भी इशू नहीं किए जाएंगे। सच शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड अनलेस दे आर फुली पेड अप। कोई भी शेयर्स तभी तक रिडीम नहीं किए जाएंगे जब तक वो फुली पेड अप नहीं होंगे। इट मीन्स अगर उनकी फाइनल कॉल जहाँ फर्स्ट कॉल अभी ड्यू रहती है देन पहले कंपनी को उसको कॉल अप करना पड़ेगा, उसके बाद ही कंपनी उन शेयर्स को क्या करेगी, रिडीम कर सकती है। ये प्रोविज़न रखी गई है क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। सच शेयर्स कैन बी रिडीम आइदर आउट ऑफ द प्रॉफिट्स available for the dividend, out of the proceeds of the fresh issue where which is the object of the redemption। दोनों में से किसी भी मेथड के साथ, चाहे तो जो प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं डिविडेंड वगैरह के लिए उससे, या फिर जो फ्रेश इशू कर नए शेयर इशू कर कंपनी शेयर्स को रिडीम कर सकती है। दीज शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द फ्रेश इशू ऑफ डिवेंचर्स और आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एज वी लीड टू द रीजन ऑफ द अवेलेबल टू द सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर। इट मीन्स कि कंपनी ना तो डिवेंचर्स इशू कर इन शेयर्स को रिडीम कर सकती है और ना ही अपनी कंपनी की किसी भी प्रॉपर्टी को सेल कर इन शेयर्स को इशू कर सकती है, क्योंकि कंपनी की प्रॉपर्टी पर क्रेडिटर्स के फेवर में होती है। कैपिटल्स, क्योंकि जो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ द सिक्योरिटी ऑफ क्रेडिटर, इसीलिए ये प्रोविज़न रखी गई है कंपनीज एक्ट में कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कंपनी की प्रॉपर्टी को सेल कर शेयर्स रिडीम नहीं किए जाएंगे। कैपिटल प्रॉफिट सच है द फॉरफिट ऑफ शेयर्स, डेवलपमेंट रिबेट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, जनरल कैपिटल रिजर्व्स आर नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। दीज इन अकाउंट्स में जो अमाउंट्स ट्रांसफर है दैट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द डिविडेंड। इट मीन्स कि इन अमाउंट से भी हम शेयर्स को रिडीम नहीं कर सकते। इफ शेयर्स आर रिडीम्ड बाय द कंपनी आउट ऑफ कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, द वर्ड प्रोसीड्स implies to the amount received excluding the amount of the security premium if these shares are issued at premium but the net amount of these shares are issued either at the par or the discount. This clause is interested in order to protect the interest of the creditor. It means कि proceed words के accordingly हम वो अमाउंट एक्सक्लूड करेंगे जो सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम की तौर से रिसीव की गई है। अगर नेट अमाउंट हमने शेयर्स जो हैं डिस्काउंट पर इशू किए हैं देन जो नेट अमाउंट हमने रिसीव की है दैट विल बी यूज्ड, ठीक है। When shares are redeemed out of profit available for the redemption of distribution of dividend, a sum equal to the nominal value of the shares must be transferred out of the profits to the reserve account that is known the capital redemption reserve. It means अगर profits में से जो शेयर्स हैं वो रिडीम किए जा रहे हैं देन
जितनी नॉमिनल अमाउंट के हमने शेयर्स रिडीम करने हैं उसके लिए हमें उतनी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी होगी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को। दिस प्रोविजन इज़ मेड in order to immobilize profits from being used for any other purpose such as a declaration of dividend or redemption of debentures. It means ये प्रोविज़न हमने रखी गई है कंपनीज एक्ट में ताकि हम जो प्रॉफिट्स हैं उन्हें हम किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ ना कर सकें। Such reserves can either be used for issuing the fully paid up bonus shares to the shareholder. This account cannot be reduced except in accordance with the section of the code relating to the redemption of the share capital. इन शेयर रिजर्व्स को हम यूज़ कर सकते हैं बोनस इशू करने के लिए शेयर होल्डर्स को, लेकिन इस रिजर्व को हम रिड्यूस नहीं कर सकते, इस अकाउंट को हम रिड्यूस नहीं कर सकते विदाउट द सैंक्शन ऑफ द कोर्ट की परमिशन के बिना। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर शुड नॉट बी रिगार्डेड एज ए रिडक्शन ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड सच द रिड्यूस ऑफ शेयर शुड रिमेन पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल एंड मस्ट बी शोन ऑन द बैलेंस शीट। इट मीन्स कि अगर हमने शेयर्स को रिडीम कर दिया है तो उससे क्या होगा कि हम शेयर्स की कंपनी की जो ऑथराइज्ड कैपिटल है उसको रिड्यूस नहीं करेंगे, वो एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी एज बैलेंस शीट में शो की जाएगी। द पर्पस ऑफ द ऑल लीगल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज नॉट टू अलाउ रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स विच में एडवर्सली अफेक्ट द सिक्योरिटी ऑफ द अवेलेबल ऑफ द। ये रिडक्शन जो भी प्रोविजंस है, लीगल रेस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं, ये क्रेडिटर्स की सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर रखी गई हैं। द पर्पस इज टू कीप द सिक्योरिटी in which is available to the creditors even after the preference shares are redeemed. Section 55 of the Company Act provides that redemption of preference shares can be made either out of the profits which is available for the dividend or either of the fresh issue. उसी बात को रिपीट कर रहे हैं कि दो वे से हम शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं, चाहे तो प्रॉफिट्स में से जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल है या फिर फ्रेश इशू से। इफ़ रिडम्पशन इज कैरिड आउट ऑफ द in manner such as the out of the borrowing or sale of the available asset, it will reduce the amount of the securities. It is not in the case redemption out of the profit because creditors are not affected as increase in the profits would result increase in the availability of the company. Similarly, when redemption is carried out of the fresh issue, it result in the availability of the assets and amount of security will available to the creditors will not affect after the redemption of the shareholder. It means कि अगर हम सिक्योरिटी मतलब किसी भी एसेट को सेल कर कर अपने शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं, दैट विल इफेक्ट द सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर्स। लेकिन अगर हम फ्रेश इशू से कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारे पास फंड अवेलेबल होंगे, ठीक है, उन फंड से हम एसेट्स भी हमारे इंक्रीज हो सकते हैं, तो दैट विल नॉट इफेक्ट द सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर्स। और अगला ऑब्जेक्टिव क्या है प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जो भी लीगल रिस्ट्रिक्शंस लगाने का, वो ये है कि हम अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस नहीं कर रहे, ठीक है। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली कौन कौन सी प्रोविजंस हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम आइदर आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द फ्रेश इशू। सेम बात को फिर रिपीट किया कि अगर हम फ्रेश इशू से इशू कर सकते हैं या फिर प्रॉफिट से। इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट अवेलेबल डिविडेंड देन वी हैव टू ट्रांसफर द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर्स टू द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा जिसे हम बाद में यूज़ कर सकते हैं फुली पेड अप शेयर्स को बोनस वगैरह इशू करने के लिए। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम टू बी इक्वल टू द पेड अप वैल्यू ऑफ द फ्रेश इशू ऑफ द शेयर्स एंड कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट। अगर हम नॉमिनल वैल्यू जो भी शेयर्स हम रिडीम कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स, उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम फ्रेश इशू करेंगे, अगर हमें फ्रेश इशू के अकॉर्डिंगली हम शेयर्स को इशू कर रहे हैं, ठीक है। Total amount paid to the fresh issue of the shares and capital redemption account must not be in case of less than the nominal preference shares to be redeemed. It means जितनी अमाउंट हम अगर दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, फ्रेश शेयर भी इशू कर रहे हैं और आउट ऑफ प्रॉफिट भी कर रहे हैं, तो जो दोनों का प्लस होगा, जितने हम फ्रेश इशू कर रहे हैं और जितने के हम शेयर्स को रिडीम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को ट्रांसफर है, दोनों का जो भी प्लस है दैट विल बी इक्वल टू रिडम्पशन नॉमिनल वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रिएट किया है हमने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए, उसे जब प्रेफरेंस शेयर्स को फ्रेश इशू कर रहे हैं उसे हम डिस्काउंट के बिना ही लेंगे और इसको हम किस चीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे, बैलेंस विच कैन बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। उसके लिए हम किस चीज़ को ले सकते हैं, जनरल रिजर्व को, रेवेन्यू प्रॉफिट रिजर्व को, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड को, मतलब इन चीज़ों में से जो बैलेंस है
उनको हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ एक्सीडेंट फंड, इंश्योरेंस फंड, डिस्क्रिशनरी डिवेंचर रिडम्पशन फंड। ठीक है, जो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिट, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व्स। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस अकाउंटिंग सिस्टम से, किस वे से हम जर्नल एंट्रीज पास आउट करते हैं, जिससे क्या करेंगे, हम अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस में रिडम्पशन की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।